बृहस्पतिवार की व्रत कथा। गुरु बृहस्पति की महिमा। जय गुरु बृहस्पति देव की जय। कहा जाता है कि इस संसार में अगर किसी व्यक्ति का भाग्य बदलता है, रुका हुआ काम बनता है, धन धान्य, संतान सुख, विवाह, नौकरी और मान सम्मान मिलता है, तो उसके पीछे गुरु बृहस्पति देव की कृपा अवश्य होती है। गुरुवार का दिन इन्हीं गुरुदेव को समर्पित है। आज हम आपके सामने सुनाने जा रहे हैं बृहस्पतिवार की एक अत्यंत प्रभावशाली और चमत्कारी कथा, जिसे सुनने और व्रत के साथ करने से जीवन की सारी बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। प्राचीन काल की बात है। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और समृद्ध नगर था। उस नगर में एक धनी सेठ रहता था। उसके पास धन दौलत, खेत खलियान, नौकर चाकर सब कुछ था। लेकिन उसके मन में दान, पुण्य और धर्म के लिए कोई स्थान नहीं था। वह ना तो भगवान को मानता था, न ब्राह्मणों का सम्मान करता था, और ना ही साधु संतों की सहायता करता था। उसकी पत्नी इसके बिल्कुल विपरीत थी। वह बहुत धार्मिक, संस्कारी और गुरुवार व्रत करने वाली स्त्री थी। हर गुरुवार वह व्रत रखती, पीले वस्त्र पहनती, केले के वृक्ष की पूजा करती और गुरु बृहस्पति का ध्यान करती। पति का विरोध। सेठ को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था। वह रोज पत्नी से कहता, ये सब ढोंग बंद कर दो। भगवान कुछ नहीं होता। धन है तो सब कुछ है। पत्नी बहुत समझाती, लेकिन सेठ का हृदय कठोर था। एक दिन उसने गुस्से में कहा, अगर तुमने गुरुवार का व्रत नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। पत्नी ने शांत स्वर में कहा, स्वामी, धन वैभव तो आज है, कल नहीं रहेगा, लेकिन गुरु की कृपा सदा साथ रहती है। भाग्य का पलटना। समय बीतता गया। एक दिन अचानक सेठ के व्यापार में भारी घाटा हो गया। जहां पहले धन की वर्षा होती थी, वहां अब कर्ज और अपमान मिलने लगे। धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति बिक गई। घर, खेत, दुकान, सब कुछ चला गया। एक दिन हालात ऐसे हो गए कि खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। सेठ को बहुत पश्चाताप हुआ। वह पत्नी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। अब तुम ही मुझे बचा सकती हो। गुरु बृहस्पति की शरण।
पत्नी ने कहा, अब भी समय है। इस गुरुवार से सच्चे मन से बृहस्पति व्रत शुरू करो। उसने पति को व्रत की विधि बताई। प्रातः स्नान कर पीले वस्त्र धारण करना, गुरु बृहस्पति का ध्यान, पीले दाल, चने, हल्दी, गुड़ का दान, कथा सुनना और सुनाना। सेठ ने पहली बार श्रद्धा से व्रत किया। चमत्कार की शुरुआत। कुछ ही दिनों में उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। कर्ज उतरने लगे, नया व्यापार शुरू हुआ और धीरे धीरे फिर से समृद्धि लौटने लगी। अब सेठ हर गुरुवार मंदिर जाकर गुरु बृहस्पति को प्रणाम करता। वह कहता, जिस गुरु का मैंने अपमान किया, आज उसी की कृपा से मेरा जीवन संवर गया। दूसरी कथा, निर्धन ब्राह्मण और बृहस्पति देव। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बहुत विद्वान था, लेकिन गरीबी के कारण उसका सम्मान नहीं होता था। एक दिन वह निराश होकर जंगल चला गया। वहां उसे एक दिव्य पुरुष मिले। वह कोई और नहीं, स्वयं गुरु बृहस्पति देव थे। बृहस्पति देव ने कहा, तू गुरुवार का व्रत कर और कभी असत्य का मार्ग मत अपनाना। ब्राह्मण ने वैसे ही किया। कुछ ही समय में राजा ने उसे राजगुरु बना लिया। उसका जीवन बदल गया। बृहस्पतिवार व्रत का फल। जो व्यक्ति श्रद्धा से गुरुवार का व्रत करता है, गुरु बृहस्पति की कथा सुनता है, पीले रंग का सम्मान करता है, अहंकार छोड़ता है, उसके जीवन में धन की कमी नहीं रहती और विवाह में आ रही बाधा दूर होती है तथा संतान सुख प्राप्त होता है एवं नौकरी और व्यापार में उन्नति होती है। कथा का संदेश। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है और गुरु की कृपा सबसे बड़ा वरदान। जो गुरु का सम्मान करता है, उसका जीवन स्वयं भगवान संवार देता है। अंत में प्रार्थना। हे गुरु बृहस्पति देव, हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। हमारे घर में सुख शांति, धन धान्य और सद्बुद्धि देना। ओम बृहस्पते नमः। बृहस्पति देव महाराज की जय। अगर आप सभी को यह बृहस्पति देव की पवित्र कथा अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। मिलते हैं नई कथा में, तब तक के लिए राधे राधे।